दोस्तों नमस्कार। आज के इस एपिसोड वीडियो में हम कुछ देश से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित कुछ हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे भैया मिश्रा जी भी हमारा सहयोग करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। साथियों, बताना चाहता हूँ कि हमारा देश ऐसा देश है कि जिसके मुकाबले में और कोई देश नहीं है। ऐसा देश है और इस देश में रहने वाले भी अच्छे अच्छे विचारों के साथ रहते हैं, परंतु लोग कुर्सी के लिए, लोग अपने पद के लिए, लोग अपने लाभ के लिए, लोग अपनी भलाई के लिए अपना उत्तरदायित्व भूल जाते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। और ज़रूरत पड़ने पर कुर्सी के लिए बेटा बाप से अलग हो जाता है, पुत्र पुत्री से अलग हो जाता है, स्त्री भैया पति से अलग हो जाती है, भाई भाई से अलग हो जाता है। उसका काम बने। एक कहावत है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। किसी भी प्रकार से, किसी तरह से हमें कुर्सी मिल जाए, हमें राज मिल जाए, हमें सत्ता मिल जाए, हम राज चलाएं। इस देश में साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि तमाम बाधाएं दूसरे देशों से हमें मिल रही है। भारत एक देश था, लेकिन नेताओं ने, कूटनीतिज्ञों ने, अंग्रेज़ों ने ऐसी फूट डाल दी कि कुर्सी के लिए भारत देश जो है 3 भागों में विभाजित हो गया और सबको कुर्सी मिल गई। कुर्सी मिल जाए, चाहे जिस हालत में मिल जाए, चाहे किसी का भला हो, चाहे किसी का नुकसान हो, चाहे कोई मर जाए, इससे हमसे मतलब नहीं है। इस देश को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अभी तो ऐसा नहीं हुआ होता तो आज भारत और विशाल और बड़ा देश होता। इस देश को किन लोगों ने विभाजित कर दिया और किस प्रकार से अपने पद के लिए, अपने देश का भैया मुख्यमंत्री बनने के लिए इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो आइए कुछ चर्चा इस वीडियो में भैया विश्वामित्र के माध्यम से और मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। भैया विश्वामित्र जी का अभिनंदन है, आभार है और धन्यवाद है। चलिए भैया विश्वामित्र जी अपने विचारों के माध्यम से हमारे भाइयों को कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले एक बड़ा सुंदर देश था ना, बड़ा बढ़िया देश था और लोगों ने कुर्सी के लिए, अपने पद के लिए इसे जो है कई भागों में विभाजित कर दिया। आज ना तो पाकिस्तान खुशी है, ना तो बांग्लादेश खुशी है, ना हिंदुस्तान खुश है। तीनों देशों में कुछ ना कुछ वाद विवाद, बगावत होती रहती। कभी भारत में पाकिस्तान के आतंकवादी आ जाते हैं, कभी भैया बांग्लादेश से घुसपैठी आ जाते हैं। भारत तो इन परेशानियों से परेशान है। हम लोग सादे विचार के लोग हैं, हम लोग ज़्यादा वाद विवाद नहीं करते, लड़ाई झगड़ा हम लोग नहीं करते। हम लोग तो मजबूरी में वाद विवाद, गोला बारूद उठाते हैं। जब मजबूर हो जाते हैं फिर भी हम हाथ मिलाने के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक, हमारे सिपाही शहीद हो जाते हैं। तो इस देश की बड़ी व्यथा है। इस देश में रहने वाले अपनी पीड़ा किससे बताएं। हम लोगों को बाहरी देश तो भैया जीने नहीं दे रहे हैं, हम उन लोगों से परेशान हैं। बाकी हमारे देश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सुख और शांति है। हम लोग तो
सदैव अमन चैन चाहते हैं, लेकिन जब हम अमन चैन से रहना चाहते हैं तो हम सबों को पाकिस्तान और बांग्लादेश अमन चैन से रहने नहीं देता। तो मिश्रा जी किस प्रकार से इस देश को 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया, यह सोने का देश था, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। जरा अपने मुखारबिंद से हमारे भाइयों तक अपने विचार को शेयर कीजिए। देखिए, ऐसा है जी, जब अंग्रेजों के विरुद्ध जी जी अपने देशवासी लड़ाई लड़ रहे थे, जी तो अंग्रेज भारतीयों की एकता, हिंदू मुस्लिम एकता को देख के भयभीत हो गए। जी जी उनको जब ये विश्वास हो गया जी कि अब हम जो है इस देश में अपना राज्य नहीं चला पाएंगे, हमें छोड़ के स्वदेश ही जाना पड़ेगा, तो उनकी शुरू की ही नीति रही है अंग्रेजों की कि फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और राज करो, और वैसा वो कर दिए। वही इसी प्रयास में वो लोग जो है मुस्लिमों को, जो है मुस्लिम भाइयों को अलग किए, हिंदुओं को अलग किए और तमाम धर्मावलंबी जातियों को अलग करने का प्रयास किए, जिनमें 2 गुट के रूप में एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू सामने आते हैं, तो दूसरी तरफ मोहम्मद जिन्ना सामने आते हैं। मोहम्मद जिन्ना की इच्छा ये थी कि मैं स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनूं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की इच्छा थी कि मैं स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनूं। जी, तो इन सबको कुर्सी की चाह थी। हाँ, देखिए, राजनीति में मैं ही कुर्सी को प्राप्त करूं, यही धारणा नहीं सर्वोपरि होना चाहिए। राजनीति में भी त्याग और बलिदान की भावना भी होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना में आपसी समझौता हो गया होता, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गए होते भारत के प्रधानमंत्री, या मोहम्मद जिन्ना बन गए होते, तो आज दोनों में से एक ही बन गए होते, तो आज जो हम दुनिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के रूप में एक भारत देश को जो है 3 देशों के रूप में जो देख रहे हैं, वो हमें देखने को न मिलता। और जो भारत और पाकिस्तान में कई बार युद्ध भी हुए, ना तो युद्ध ही होते, और वर्तमान समय में देखा जाए तो तीनों देश एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है, आपस में जो है तनाव भरा पड़ा हुआ है। कहीं शरणार्थी की समस्या, तो कहीं आतंकवाद की समस्या, कहीं आतंकवादियों की समस्या बनी हुई है। ये स्थिति जो है सामने नहीं आती, और हमारा देश जो है अन्य देशों के तरीके से आपस में हम लोग जो अनायास संघर्षों में उलझे हुए हैं, संघर्षों में उलझे ना होते, और अन्य देशों के तरीके से हम लोग भी विकास के रास्ते पे बढ़ते हुए जो है विकसित देशों की श्रेणियों की स्थिति में पहुंच नहीं गए होते, तो उस दिशा में चलने के कगार पे होते, नहीं तो अभी तक अपना देश जो है विकासशील देश के रूप में ही बना हुआ है। इसी पे अपनी बात समाप्त। बहुत बढ़िया। तो साथियों, मिश्रा जी ने कम शब्दों में इस वीडियो के माध्यम से अपना विचार जो है शेयर किया। तो भैया, कुर्सी, एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि कुर्सी मिले चाहे देश चले चाहे न चले, हम खाएं जनता न खाए, हक हम जनता का खा लें, इसी प्रकार से हो रहा है। तो साथियों, यह बड़ी पुरानी परंपरा है कि नेताओं ने यह कभी नहीं सोचा कि किस प्रकार से जनमानस का कल्याण हो, किस प्रकार से जनमानस की भलाई हो। केवल यही सोचा कि सब छूट जाए, परिवार का कोई भी सदस्य छूट जाए, अलग हो जाए, लेकिन कुर्सी मिले। ऐसे हमारे देश की दशा है, ऐसी हमारे देश की व्यथा है, यही हम सबकी पीड़ा है। हम लोग तो सदैव अमन चैन की दुहाई देते हैं और चिल्लाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को, हमारे देशवासियों को, ये दोनों देश विशेष रूप से भैया
जीने नहीं दे रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ मारते पीटते रहते हैं। इसी उम्मीद के साथ समस्त भाइयों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में कुछ इसी प्रकार से जनमानस का विचार आप सब तक हम फिर शेयर करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।